हेलो स्टूडेंट। क्लास 7 में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पेरीमीटर एंड एरिया इस चैप्टर का एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट किया था। यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड था, ठीक है। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में 1 से लेकर 5 ये 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, है ना। और जो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी टर्म को, वो हमने देखा था, है ना। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू क्रॉस रोड ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड। ठीक है, दो रोड हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, है ना। और दोनों रोड का विड्थ दे रखा है 10 मीटर और एक दूसरे को किस एंगल पे कट कर रहे हैं? राइट एंगल पे। और कहाँ कट कर रहे हैं? सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, जो पार्क है उसके सेंटर पे कट कर रहे हैं। और ये दोनों जो रोड हैं ये पैरेलल है इसके साइड के। तो कैसा डायग्राम बनेगा? आप देखिए, इसका जो डायग्राम होगा ऐसा ही होगा। एक तो रेक्टेंगुलर पार्क है। फर्स्ट वी विल टेक वन रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। ये मेरा रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। अब दो रोड हैं जो इसके सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे। दो रोड हैं, दोनों रोड जो है इसके साइड के पैरेलल है। तो एक रोड ये हो गया, ये किसके पैरेलल हो गया? इसके पैरेलल, ये जो है इसके पैरेलल हो गया, है ना। और एक और रोड है, एक और रोड है, एंड जो मेरा दूसरा वाला रोड है वो ऐसा होगा। जो दूसरा वाला रोड होगा वो ऐसा दिखेगा, है ना। और दोनों रोड का जो विड्थ है वो सेम है ना। दोनों रोड का जो विड्थ है वो मेरा क्या है? सेम। यानी कि ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। जस्ट मिनट, ये भी मेरा क्या है? 10 मीटर है और ये मेरा 700 मीटर है और ये मेरा पार्क का जो लेंथ है और ये मेरा 300 मीटर है। ओके, आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए 10 मीटर है ना। तो आपको पता करना है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड। गिव द आंसर इन हेक्टेयर, और आपको फिर हेक्टेयर में बताना है। तो पार्क का एरिया बताना है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड, यानी क्रॉस रोड का एरिया को छोड़कर। तो पहले तो आपको एरिया ऑफ रोड निकालना है कि रोड का कितना एरिया है। तो अब आप देखिए कि जो दोनों रोड है मेरा वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे दोनों रोड जो है वो मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला एरिया दोनों रोड के एरिया में कॉमन एरिया है, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है ना। तो अगर मुझे एरिया ऑफ रोड निकालना है तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप सबको मार्क, सारे का नाम लिख लीजिए। ए, बी, सी, डी, ये हो गया मेरा एरिया ऑफ पार्क हो गया, है ना। पी, क्यू, आर, एस, मेरा ये एक रोड हो गया। एक्स, वाई, डब्ल्यू, जेड, ये मेरा दूसरा रोड हो गया। और जो दोनों में कॉमन है, एल, एम, एन, ओ, है ना। ये मेरा जो कॉमन एरिया है। तो अब आप देखिए कि एरिया ऑफ रोड क्या होगा। एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू, दोनों रोड का एरिया हम अगर ऐड कर दें तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स, वाई, डब्ल्यू, जेड, ये होगा, प्लस एरिया ऑफ पी, क्यू, आर, एस, ये होगा ना मेरा। लेकिन अब आप देखिए कि अब दोनों रोड का एरिया आप ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
आप इस रोड का एरिया ऐड कर रहे हैं, है ना, इसको मैंने येलो से मार्क कर दिया। एक रोड और है जिसका आप एरिया ऐड कर रहे हैं। आप किस रोड का एरिया ऐड कर रहे हैं? आप जो है इस रोड का भी एरिया ऐड कर रहे हैं, इस रोड का एरिया, इसको मैं पिंक से मार्क कर दे रहा हूं। तो अब आप देखिए, जब दोनों रोड का एरिया ऐड करेंगे तो ये जो बीच वाला एरिया है, एल एम एन ओ वाला एरिया, ये वाला एरिया दो बार ऐड हो जाएगा ना। आप देखिए येलो भी उस पर क्रॉस कर रहा है और पिंक भी क्रॉस कर रहा है, तो जब आप पिंक का एरिया और येलो का एरिया ऐड कीजिएगा तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन दो बार ऐड हो जाएगा। तो मुझे इसका एरिया एक बार माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मुझे एक और चीज लिखनी पड़ेगी, माइनस एरिया ऑफ एल एम एन ओ, ये वाला एरिया, ठीक है, एल एम एन ओ, ये वाला एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ रोड मिल जाएगा। तो अब आप देखिए कि एरिया ऑफ एक्स वाई जेड कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ एक्स वाई जेड निकालना आसान है। एरिया ऑफ एक्स वाई जेड में क्या हो जाएगा, ये तो आपका 10 मीटर है, ये आपका 10 मीटर है, तो इस रेक्टेंगल का विड्थ 10 मीटर हो गया, इसका लेंथ जो होगा, इसका जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, हाँ 700 के बराबर होगा। तो इस रोड का जो एरिया है, इस रोड का जो एरिया हो जाएगा वो 700 × 10 प्लस इस रोड का एरिया किसके बराबर होगा, इस रोड का एरिया पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस जो है वो मेरा ये वाला पोर्शन है ना, तो पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा, पी क्यू आर एस का एरिया होगा, इसका जो विड्थ है वो मेरा 300 हो जाएगा, और इसका जो सॉरी लेंथ 300 और विड्थ मेरा 10 प्लस एल एम एन ओ, ये वाला एरिया दो बार आ रहा है, तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो इसका जो विड्थ है वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर एंड 10 मीटर, सो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू माइनस, है ना, ये वाला एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा। सो ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब -10 × 10। अब जो एरिया आएगा वो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ रोड, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, इसका जो यूनिट होगा वो आपका होगा मीटर स्क्वायर, है ना। सो एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 7000 प्लस 3000 माइनस 100। तो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 में से 100 माइनस कर दीजिए, 9,900 मीटर स्क्वायर। अब इसको आप हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्टेयर का क्या था, एक हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में जाना है तो हमको इस जो निकालना होता है वो आखिरी में होता है, तो हमको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर, है ना। यूनिटरी मेथड अगर हम यूज करेंगे तो 9900 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टेयर, 1/10,000 इंटू 9900 हेक्टेयर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एरिया ऑफ रोड। अब आते हैं एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड, यानी कि जो येलो और पिंक वाला एरिया है उसको मुझे हटा देना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ पार्क निकल जाएगा, एरिया ऑफ पार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ जो हमने रोड निकाला है, अभी जो निकाला है ये मेरा एरिया ऑफ रोड है ना, इसका एरिया माइनस कर देंगे। सो एरिया माइनस एरिया ऑफ रोड माइनस एरिया ऑफ रोड। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 700 इंटू 300 माइनस एरिया ऑफ रोड तो हमने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, सेम यूनिट में रखना है क्योंकि ये भी मीटर स्क्वायर में है, हम सेम यूनिट को माइनस कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 21,000 माइनस 9900, इसको आप माइनस कर लीजिए, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। इसको आप हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से भी, और दूसरा मेथड है आप देखिए, एक और मेथड से भी हम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बोला है कि जब भी आप छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या आपको करना होगा, डिवाइड। तो यहाँ 10,000 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 10,000 से क्या करेंगे, डिवाइड। अब दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी अगर हम 10,000 से जो भी आया उसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना।
अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें 90 मीटर विड्थ है। नाउ टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच पैरेलल टू द साइड। ये बिल्कुल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा हो गया, है ना। तो ये अब इसमें एक्स्ट्रा सिर्फ आ गया कॉस्ट निकालना। तो कॉस्ट निकाल सकते हैं, रेट ऑलरेडी दे रखा है। तो रेट से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन 6 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? प्रज्ञा रैप्ड अ कॉर्ड राउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर पाइप है, इसके राउंड हमने एक कॉर्ड को बांध दिया। देखिए ऐसे कॉर्ड को बांध दिया, है ना, और पाइप है मेरा, ठीक है। नाउ अब क्या बोल रहा है? एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड, लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड, और जो था यहां से हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि नाउ देन सी रैप्ड इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स, और उस ये जो था इसको हमने किसके अराउंड रैप कर दिया? स्क्वायर बॉक्स के अराउंड रैप कर दिया। ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर। डिड सी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट? क्या, अब देखिए यहां से क्या किया है, ये वाला कॉर्ड यहां से कट कर दिया तो इसका लेंथ कुछ आया होगा। अब इस वाले कॉर्ड को हमने इसके अराउंड रैप किया, तो अब बोल रहा है कि कुछ बचेगा कॉर्ड का लेंथ या नहीं बचेगा। तो अब आप खुद देखिए कि ये भी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि पहले तो हमने पाइप लिया, पाइप के अराउंड हमने कॉर्ड को रैप किया, है ना। पाइप के अराउंड हमने कॉर्ड को रैप कर दिया और फिर इसका जो लेंथ है वो कट कर लिया, तो कॉर्ड ऐसा आएगा। अब इस कॉर्ड के लेंथ को हम क्या कर रहे हैं? एक स्क्वायर के अराउंड रैप कर दे रहे हैं। तो कुछ बचेगा ये वाला लेंथ या नहीं बचेगा? तो अब देखिए ये जो कॉर्ड का लेंथ है ये किसके बराबर होगा? कहाँ आप रैप कर रहे हैं? सरकमफेरेंस पे, यानी कि इसका 2 पाई आर निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। इसका पेरीमीटर क्या आएगा? 4 इंटू साइड। अब सरकमफेरेंस अगर बड़ा है पेरीमीटर से तो कुछ तो बच जाएगा, क्योंकि तब इस कॉर्ड का लेंथ भी बड़ा होगा। लेकिन अगर सरकमफेरेंस छोटा होगा पेरीमीटर से तो नहीं बचेगा, लेकिन तब घट जाएगा। और अगर दोनों बराबर है तो एग्जैक्टली फिट कर जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। तो ये भी इजी है, ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं हम लोग। 9 नंबर, 9 नंबर क्या बोल रहा है? द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर लॉन विथ अ सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडिल। फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से टफ नहीं है। देखिए एडजॉइनिंग फिगर है, इसमें बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है, इसमें एक सर्कुलर फ्लावर बेड दे दिया है। ये सर्कुलर फ्लावर बेड है आपका, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि इन द मिडिल फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड। तो होल लैंड का एरिया क्या होगा? तो पूरे लैंड का एरिया क्या है? पूरे लैंड का एरिया सिंपली 5 इंटू 10 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ फ्लावर बेड? यानी सर्कल का एरिया, सिंपल है। व्हाट इज द एरिया ऑफ लैंड एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड? तो इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा? तो रेक्टेंगल में से अगर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा ना, है ना। एंड व्हाट इज सरकमफेरेंस? तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है, ठीक है। 10 पे आते हैं। 10 क्या बोल रहा है? 10 बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा आप देखिए, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आप देखिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। एक हो गया रेक्टेंगल के पार्ट में, ये रेक्टेंगल, और एक हो गया ट्रेपीजियम के पार्ट में। और आप अगर रिकॉल करेंगे इस चैप्टर में हमने ट्रेपीजियम का एरिया भी पढ़ा था और रेक्टेंगल का भी एरिया पढ़ा था। अगर आप शुरुआती दौर देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग किया था रेक्टेंगल सारे आ गए थे। रेक्टेंगल पढ़ने के बाद हमने ट्रायंगल, रेक्टेंगल पढ़ने के बाद हमने जो है वो पैरेललोग्राम का भी एरिया पढ़ा था, पैरेललोग्राम का एरिया पढ़ा था, और फिर ट्रायंगल का भी एरिया पढ़ा था, है ना। ट्रेपीजियम का एरिया हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स में अपने जो पढ़ा था उसी के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है,
ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? आप चलिए, अगर मान लीजिए ट्रेपीजियम का एरिया नहीं भी निकालना चाहते हैं तो उसके बिना भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, जस्ट मैं एक बार बता दे रहा हूँ। आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ये मेरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं 10 इंटू हाइट इंटू बेस। ये भी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का भी एरिया निकल जाएगा 6 इंटू 10 इंटू हाफ। क्या है एरिया ऑफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना है? राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो एरिया क्या है इसका? हाफ इंटू बी इंटू एच। तो ये दोनों एरिया निकल जाएगा ना, ये दोनों एरिया निकल जाएगा। और हमको रेक्टेंगल का एरिया पता है, तो रेक्टेंगल के एरिया में से ये दोनों एरिया माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? ये शेडेड पोर्शन का एरिया। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह इस शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना है तो पहले तो हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूले से, है ना। अब आप देखिए कि इसका हाइट कैसे निकलेगा। ये 10 है तो ये टोटल 20 है, तो ये भी कितना होगा? 10 ही होगा। और ये भी 10 है, ये सॉरी ये 20 हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट निकल जाएगा। अब पूरे स्क्वायर में से ये रेड पोर्शन का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, अब इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 भी है। सो क्वेश्चन नंबर 11 मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं। ठीक है, सो मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ABCD is equal to area of ABCD is equal to area of triangle ABM plus area of triangle BMC plus area of triangle AND plus area of triangle CDN, है ना। और ये सारे का एरिया आप निकालना जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। इस एरिया को निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, और चारों को जोड़ देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, सो आप इसको बनाइएगा। टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ओके।